औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमएस वर्ड की जो बेसिक्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। कल हमने डिस्कस किया था होम टैब के अंदर फ़ॉन्ट रिबन को। ठीक है, तो यहाँ पर कल हमने डिस्कस किया था कि टैब क्या चीज़ होती है, रिबन क्या होता है। यहाँ पर अब जब भी मैं टैब की बात करूँ तो आपने समझ जाना है ये जो सारी चीज़ हैं, फ़ाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू, ये सारी टैब्स हैं। हम अभी होम टैब को डिस्कस कर रहे हैं और इसमें फ़ॉन्ट रिबन जो है इसको हमने कल डिस्कस किया था। आज हमने डिस्कस करना है पैराग्राफ रिबन। ये एक रैंडम टेक्स्ट है जो मैंने पहले से टाइप करके रखा हुआ था। एक रैंडम टेक्स्ट टाइप करने के लिए आपको एक कमांड बताई थी कि इक्वल RAND रैंड फिर स्मॉल ब्रैकेट और अंदर आप कोई नंबर लिखें, 3,4 लिख लें, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज और उसको एंटर करेंगे तो फिर आपके सामने रैंडम टेक्स्ट जो है वो टाइप हो जाएगा। ये चीज़ आपको कल बताई थी। अच्छा, आज ये जो सबसे पहले है ये है बुलेट्स। ये नंबरिंग है। तो हम देखेंगे कि हम किसी भी टेक्स्ट में जो है वो बुलेट्स किस तरह से लगा सकते हैं और बुलेट्स लगाने की ज़रूरत हमें कब पेश आती है कि जब हमने किसी टेक्स्ट को सीक्वेंस में लिखना हो या हमने पॉइंट्स देने हो, किसी ऑर्डर में लिखना हो, तो उस वक्त जो है वो हम बुलेट्स को यूज़ करते हैं। बुलेट्स अप्लाई करने के लिए जो भी हमने टेक्स्ट टाइप किया होगा उसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की हमारे पास है Ctrl+A। सेलेक्ट करने के बाद जो है हम यहाँ इस पर सेलेक्ट कर लेंगे तो ये हमारे पास जो है ये बुलेट्स आ गई हैं, लग चुकी हैं। अब अगर यहाँ से हम किसी और डिज़ाइन में बुलेट लगाना चाहते हैं तो इस एरो के ऊपर क्लिक करेंगे जो बुलेट के साथ एरो आ रहा है। यहाँ पर हमारे सामने मुख्तलिफ़ किस्म की बुलेट्स आ गई हैं। अब इनमें से जो भी स्टाइल हम चाहें हम सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज़ हम ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं तो अब ये चेंज हो गया है। किसी और स्टाइल में चेंज करना चाहें तो लेट्स सपोज़ हम ये सेलेक्ट कर लेते हैं। इस तरह मुख्तलिफ़ स्टाइल्स में हम बुलेट्स को अप्लाई कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि हमें इनमें से कोई भी बुलेट्स का स्टाइल पसंद नहीं है, हम चाहते हैं यहाँ कि हम किसी और सिंबल को बुलेट के तौर पर लगाएं, इनमें से कोई भी हमारे काम का नहीं है, तो फिर हम जाएंगे यहाँ पर नीचे डिफ़ाइन न्यू बुलेट में। डिफ़ाइन न्यू बुलेट में जाएंगे। अब यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक है सिंबल और एक है पिक्चर। हम किसी सिंबल को भी बुलेट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं और किसी पिक्चर को भी बुलेट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज़ हम सिंबल के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पर अब ये मुख्तलिफ़ किस्म के सिंबल्स जो हैं ये हमारे सामने आ गए हैं। इनमें से किसी को भी हम एज आ बुलेट यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज़ ये इस आर को या ये सेकंड को ही मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ एज आ बुलेट, हार्ट को, या यहाँ पर चलिए इस आर को सेलेक्ट कर लेते हैं तो इसको अप्लाई कर लेंगे। अब ये हमारे पास जो है एक और सिंबल जो है बुलेट के तौर पर हमने यूज़ कर लिया है। फ़र्ज़ करें कि हम किसी पिक्चर को बुलेट के तौर पर लगाना चाहते हैं। हम डिफ़ाइन न्यू बुलेट में जाएंगे तो यहाँ पर हम पिक्चर सेलेक्ट कर लेंगे। क्योंकि हम ऑनलाइन काम नहीं कर रहे, फ़िलहाल ऑफ़लाइन काम कर रहे हैं, हम यहाँ ऑफ़लाइन में जाएंगे तो जो हमारे पास सिस्टम के अंदर पिक्चर सेव होगी उनमें से यहाँ से हम किसी को निकाल लेते हैं, सेव्ड पिक्चर्स। अभी क्योंकि मेरे पास सिस्टम में कोई पिक्चर नहीं है इसलिए ये पिक्चर्स को यहाँ मेरे पास सिस्टम में कोई पिक्चर सेव नहीं है तो ये यहाँ पर शो नहीं हो रही। आपके पास जो भी कोई पिक्चर हो उसको यहाँ से अप्लाई कर लें तो एज अ बुलेट हम उसको भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये करने के बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है ये है नंबरिंग। अगर हम नंबर्स देना चाहते हैं तो हम यहाँ डायरेक्ट इसके ऊपर सेलेक्ट करेंगे तो ये देखें ये हमारे पास अब हमने नंबरिंग की फॉर्म में जो अपने टेक्स्ट को लिख लिया है। बुलेट्स की बजाय हमने नंबर्स यूज़ कर लिए हैं। अब नंबरिंग भी बुलेट्स की तरह मुख्तलिफ़ स्टाइल में आ सकती है तो इसका स्टाइल चेंज करने के लिए एरो के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर ये नंबरिंग के डिफरेंट स्टाइल्स हैं, हम इसमें से कोई भी स्टाइल जो है वो सिलेक्ट करके अपने टेक्स्ट को लिख सकते हैं। लेट्स सपोज़ हम ABC की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो इस तरह से हम इसको नंबरिंग दे सकते हैं। और इसको यहाँ से अगर हम 1 2 3 की फॉर्म में रखना चाहते हैं तो यहाँ से इसका बेसिकली काम है कि यहाँ से हम अपने टेक्स्ट को नंबरिंग देते हैं। थर्ड वन जो है
इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल ये हेडिंग्स और सब हेडिंग्स के लिए होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने जैसे यहाँ लिखा है ना, तो एक हमने टेक्स्ट लिखा है, उसकी नंबरिंग है 1 और नीचे फिर उसको आगे सब नंबरिंग जब हम देना चाहते हैं तो फिर हम इसमें से कोई भी स्टाइल चूज़ कर सकते हैं। क्योंकि मैंने टेक्स्ट इस हिसाब से अभी नहीं लिखा तो मैं इसमें से कोई भी सिलेक्ट फ़िलहाल नहीं करूँगी। ये देखिए अब ये चैप्टर्स की फॉर्म में आ गया है, ये मैंने सेलेक्ट किया है। तो इसी तरह अगर इसको ये आर्टिकल्स की फॉर्म में सिलेक्ट कर लें तो ये आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 यानी जो पॉइंट्स मैंने पहले नंबरिंग में दिए हुए थे अभी उसको आर्टिकल की फॉर्म में शो कर रहा है। इसी तरह इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ से ये हेडिंग और सब हेडिंग्स की फॉर्म में आएगा क्योंकि ये सारे मैंने एक ही सीक्वेंस में लिखे हुए थे तो ये सारी हेडिंग्स को शो कर रहा है। तो इसको वापस अच्छा, एक चीज़ कल बताई थी कि सारी फॉर्मेटिंग को ख़त्म किस तरह से करना है। तो उसके लिए ये पीछे ये ए है और इसके साथ ये रेज़र बना हुआ है। यहाँ पे देखेंगे साथ आ रहा है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। इस पर क्लिक करेंगे तो अब तक हमने जितनी भी फॉर्मेटिंग की हुई है ये इसको ख़त्म कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट पर अगर हम यहाँ नीचे आ जाएं तो ये है लेफ़्ट अलाइनमेंट, यानी ये हमारे टेक्स्ट को लेफ़्ट अलाइन करेगा। ये ऑलरेडी हमारा टेक्स्ट जो है ये लेफ़्ट अलाइनमेंट हुआ हुआ है। अब लेफ़्ट अलाइनमेंट सेलेक्ट करते हैं तो ये देखें ये टेक्स्ट को इसने लेफ़्ट अलाइनमेंट कर दिया है। अगर हम सेंटर अलाइनमेंट सेलेक्ट करना चाहें तो इससे आगे ये जो है सेंटर अलाइनमेंट, ये सारे टेक्स्ट को सेंटर पर ले आएगा। उसी से आगे चलें तो ये है राइट अलाइनमेंट, ये टेक्स्ट को राइट अलाइनमेंट करेगा। और इसके बाद नेक्स्ट है जस्टिफाई, इस पर सेलेक्ट करेंगे तो ये इसको इक्वली अरेंज कर देगा, यानी दोनों साइड से बराबर फासला रहेगा। और इसको अगर ज़्यादा बेहतर तरीके से समझाना हो, फ़र्ज़ करें यहाँ मैंने ये अपना नाम लिख लिया, ठीक है। अब इसको हम इसकी अलाइनमेंट्स चेंज करेंगे। इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, इसका साइज़ थोड़ा बढ़ा लेते हैं ताकि ये क्लियर नज़र आए, ठीक है। इसको फ़िलहाल सिर्फ हम इस एक वर्ड को अलाइन करेंगे। अगर हम इसको सेंटर अलाइनमेंट करना चाहें तो इसको सिलेक्ट करेंगे, सेंटर अलाइनमेंट पे क्लिक करेंगे तो अब ये इसको सेंटर में ले आएगा। राइट अलाइनमेंट पे क्लिक करेंगे, इसको राइट साइड पे ले जाएगा। लेफ़्ट अलाइनमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये इसको लेफ़्ट साइड पे ले आएगा। और जस्टिफाई पर क्लिक करेंगे तो जस्टिफाई का मतलब है कि ये पूरे टेक्स्ट को जस्टिफाई कर देगा, उसको एक सीक्वेंस में अरेंज कर देगा और दोनों साइड से, पेज की दोनों साइड से जो फासला है, जहाँ से टेक्स्ट हमारा शुरू हो रहा है और जहाँ पर ख़त्म हो रहा है, वो बराबर फासला रहेगा। अच्छा, इसके बाद अब जो ये अपने सारे टेक्स्ट को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, इसके बाद ये जो नीचे आ रहा है ये है लाइन स्पेसिंग, यानी जो हमारी लाइंस के दरमियान स्पेस है, यहाँ से हम अपनी लाइंस के दरमियान स्पेस को एडजस्ट कर सकते हैं, इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लेट्स सपोज़ हम इसको आगे की तरफ ले जाएं, बढ़ाते जाएं, तो जैसे जैसे आगे की तरफ जा रहे हैं आप देखें लाइंस के दरमियान जो स्पेस है ये बढ़ती जा रही है। और जैसे जैसे ऊपर की तरफ आ रहे हैं तो लाइन के दरमियान जो स्पेस है, लाइंस के दरमियान जो स्पेस है वो कम होती जा रही है। हम इसको 1 पे सेलेक्ट कर लेते हैं, यानी ये लाइन स्पेसिंग है जो हम लाइंस के दरमियान कि हम लाइंस के दरमियान कितनी स्पेस रखना चाहते हैं। इसी से आगे चलें तो इसका क्या काम है कि ये टेक्स्ट की जो बैकग्राउंड है, टेक्स्ट का जो बैकग्राउंड है उसका कलर चेंज करता है। यानी अभी ये जो हमारा टेक्स्ट है ना, इसके पीछे कलर वाइट है, यानी के पीछे कलर कोई नहीं है तो वाइट कलर है। इस सारे टेक्स्ट को हम सिलेक्ट कर लेते हैं कंट्रोल ए से। सिलेक्ट करने के बाद हम इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं। लेट्स सपोज़ हम येलो कर देते हैं, ठीक है। तो ये इसका सिर्फ टेक्स्ट का जो है ना बैकग्राउंड कलर चेंज करेगा। कोई और कलर अगर हम ये ब्लू कर लें, स्काई ब्लू कर लें, कोई भी अपनी मर्ज़ी का कलर जो है वो चेंज हम कर सकते हैं। यानी इसका ये क्या काम है कि ये टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर चेंज करेगा। इसको हम दोबारा वाइट पे सिलेक्ट कर लेते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट, इसी से आगे चलें तो ये है बॉर्डर। ये टेक्स्ट को यहाँ से हम टेक्स्ट का बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे हम ऑल बॉर्डर पे क्लिक करें तो ये हमारे सारे टेक्स्ट को उसके गेट बॉर्डर लगा देगा। दोबारा से इसको कंट्रोल ए पर सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं, बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर। अब साथ साथ आपने देखते जाना है कि ये किस किस तरह से चेंजिंग्स कर रहा है। बॉटम बॉर्डर पे करें, फिर टॉप बॉर्डर, लेफ़्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर। नो बॉर्डर पे करेंगे तो बॉर्डर ख़त्म हो जाएगा। ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो ये सारे के सारे टेक्स्ट के गिर्द जो है ये बॉर्डर लगा देगा। उसके बाद है आउटसाइड बॉर्डर्स। आउटसाइड बॉर्डर्स पे क्लिक करें तो ये सिर्फ उसके बाहर की तरफ बॉर्डर लगा रहा है। इनसाइड बॉर्डर्स पे क्लिक करें, इनसाइड हॉरिजेंटल बॉर्डर। तो ये जिस तरह का बॉर्डर आपको चाहिए होगा यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से अब आपने देख लेना है कि आपको अपने टेक्स्ट के गिर्द किस किस्म का बॉर्डर चाहिए। ये डिफरेंट हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं, यहाँ से हम टेक्स्ट का बॉर्डर लगा सकते हैं। और अब मैं इसको नो बॉर्डर पे सिलेक्ट कर देती हूँ। अच्छा, उसके बाद बॉर्डर से ये ऊपर देखें तो यहाँ पर ये एक एरो बना हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है A to Z। इसका क्या काम है कि ये हमारे टेक्स्ट को सॉर्ट आउट करता है, अरेंज करता है। या तो ये अरेंज करेगा असेंडिंग ऑर्डर में या उसको अरेंज करेगा डिसेंडिंग ऑर्डर में। लेट्स सपोज हम ट्राई करते हैं, इसको देखते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। इस पर मैंने क्लिक किया तो ये कह रहा है सॉर्ट बाय पैराग्राफ्स और फिर इसके आगे आ रहा है टेक्स्ट। टेक्स्ट में आगे दो ऑप्शंस हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग, लेट्स सपोज हम इसको डिसेंडिंग में क्लिक करके और फिर इसको ओके कर देते हैं। अब ये इसको डिसेंडिंग में अरेंज करेगा। अब इसका मतलब ये है कि हर जुमला जो शुरू हो रहा है ना यहाँ पर ABC, ये डिसेंडिंग में जाएगा। जैसे ये Y है, Y सबसे आखिर में आता है, उससे पीछे W, फिर W, उससे पीछे V, उससे पीछे T और उससे पीछे F और एंड पर C। ये इसने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। अगर हम इसी को अरेंज करें असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग पर क्लिक करें और इसको ओके कर दें। अब देखें पहले C वाला जुमला एंड पर था, अब C वाला जो जुमला है वो शुरू में आ गया। उसके बाद F, फिर T, फिर V, फिर W और फिर एंड पर Y। पहले Y शुरू में आ रहा था, अब ये Y एंड पर आ गया। यानी या तो ये उसको अल्फ़ाबेटिकली असेंडिंग और डिसेंडिंग में अरेंज करेगा या उसको नंबर वाइज असेंडिंग और डिसेंडिंग में अरेंज करेगा। नंबर वाइज का मतलब है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर ना टेक्स्ट लिख लेती हूँ 1, ठीक है। इसके बाद हमने लिख लिया 2, इसके बाद लिख लिया 3, 4, यानी हम नंबरिंग में कुछ लिख रहे हैं, ठीक है। अब इस पर इसको सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से नीचे की तरफ। इसको ना हम असेंडिंग में तो ये पहले से ही अरेंज है, इसको डिसेंडिंग में अरेंज करते हैं। डिसेंडिंग लगाया और इसको ओके कर दिया। अब ये उल्टा हो गया, डिसेंडिंग में अरेंज हो गया 4, 3, 2, 1। इसी को जब हम असेंडिंग में अरेंज करेंगे तो यहाँ पर असेंडिंग पे क्लिक कर लें और ओके कर दें तो आप देखें ये इसको इसने असेंडिंग में अरेंज कर दिया। यानी ये इसका काम क्या है कि ये हमारे टेक्स्ट को सॉर्ट आउट करता है ये असेंडिंग में या डिसेंडिंग में। अब जो हमारे नंबर्स होंगे उनको तो हमें पता है कि वो असेंडिंग डिसेंडिंग में करेगा ये, और इसी तरह जो हमारा टेक्स्ट होगा अल्फ़ाबेटिकली भी ABC जो होती है उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करेगा। अब उम्मीद है कि इसकी आपको समझ आ गई होगी कि इसका क्या काम है। आखिरी जो ऑप्शन हमारे पास है ये वाला, ठहरें, ये इंडेंट शायद मैंने अभी नहीं बताए। अच्छा, इस पहले हम इंडेंट को देख लेते हैं। हम अपने ये है एक राइट इंडेंट और एक है लेफ़्ट इंडेंट। यहाँ एक का काम है इंक्रीज़ इंडेंट और एक है डिक्रीज़ इंडेंट। अच्छा, हम अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं कि इंडेंट का क्या मतलब है। हम इंक्रीज़ इंडेंट पे क्लिक करते हैं, इंक्रीज़ इंडेंट। अब ये जैसे जैसे इस पर क्लिक करती जा रही हूँ ये हमारा टेक्स्ट जो है ये साइड पर होता जा रहा है,
ठीक है। ये हम कब यूज़ करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कोई तस्वीर लगानी है, कोई पिक्चर लगानी है और उसके सामने हमने टेक्स्ट लिखना है, तो उस वक्त हम इसको यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इंक्रीज़ इंडेंट पे क्लिक किया है तो ये सारा टेक्स्ट जो है ये साइड पर हो गया है। यहाँ पर हम कोई और चीज़ लिखना चाहते हैं, कोई पिक्चर ऐड करना चाहते हैं तो वो हम लगा सकते हैं। इसी तरह इसके साथ ही जो आ रहा है ये डिक्रीज़ इंडेंट, इस पर क्लिक करें तो ये देखिए हमारा टेक्स्ट जो है हर क्लिक पर लेफ़्ट साइड पर जो है ये मूव करता जा रहा है। और इसको मज़ीद अगर हम इंडेंट इस तरह, ठीक है, तो यहाँ से हम इंडेंट को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। सारी फॉर्मेटिंग को अगर ख़त्म करना चाहते हैं तो फिर हम यहाँ इस पर क्लिक कर लेंगे तो ये फॉर्मेटिंग को ख़त्म कर देगा। अब यहाँ से इसको दोबारा से रिवाइज़ कर लेते हैं कि हमने पैराग्राफ रिबन में क्या क्या चीज़ देखी है। अच्छा, एक चीज़ और हमने यहाँ पे देखनी है कि जैसे जैसे ना हम किसी के ऊपर क्लिक लेकर आते हैं ना कर्सर, किसी फंक्शन के ऊपर कर्सर लेकर आते हैं तो ये हमें उसकी जो शॉर्टकट कीज़ होती हैं ना साथ साथ वो भी बताता है। यहाँ एक ऑप्शन फिर से रह गया है ये वाला, इसके बारे में नहीं बताया। ये क्या करता है कि इस ऑप्शन का ये काम है, ये जो पाई सा सिंबल बना हुआ है इसका ये काम है कि जो हमारे हिडन करैक्टर्स होते हैं ना, हमारी फ़ाइल के जो हिडन करैक्टर्स होते हैं जो प्रिंटिंग में हमें शो नहीं होते, उनके बारे में हमें बताता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस पर हम फॉर्मेटिंग तो मैंने सारी ख़त्म कर दी है। अच्छा, इस पर लेट्स सपोज़ हम क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर ये कुछ सिंबल्स आ गए हैं, बल्कि इस पर मैं लगा देती हूँ अभी बुलेट्स लगा देती हूँ, ये बुलेट्स भी लगा दिए। हम इसको भी समझना चाह रहे हैं। इस पर जब हम क्लिक करते हैं ये हमारे डॉक्यूमेंट के, हमारी फ़ाइल के जो हिडन करैक्टर्स होते हैं जो हमें प्रिंट में शो नहीं हो रहे होते उनके बारे में बताता है। कैसे, लेट्स सपोज़ ये इस पर क्लिक किया मैंने, अब यहाँ जैसे ही इस पर क्लिक किया यहाँ देखें कहीं पर ये एरो बन गया है, कहीं पर ये वाला निशान बन गया है और ये हर लफ्ज़ के दरमियान जो है ये डॉट आ रहा है, डॉट आ रहा है। इनका क्या मतलब है, देखें ये जहाँ पर ये सिंबल बना हुआ है, ये पाई वाला सिंबल यहाँ पर है, यहाँ है, ये एंड पर नज़र आ रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर मैंने एंटर प्रेस किया हुआ था, ठीक है। अब एंटर प्रेस किया हुआ था तो न्यू लाइन शुरू हो गई, न्यू लाइन शुरू हुई तो वो जो न्यू लाइन या जो एंटर मैंने प्रेस किया था वो ना तो हमें वैसे डॉक्यूमेंट में नज़र आ रहा है, ना ही ये जब हम डॉक्यूमेंट को का प्रिंट निकालेंगे तब हमें नज़र आएगा। तो ये शो कर रहा है कि यहाँ पर मैंने एंटर जो है वो प्रेस किया था। अब इसके बाद ये बुलेट्स के आगे देखें, ये बुलेट्स के आगे एक एरो आ रहा है, ये हर बुलेट के आगे एरो आ रहा है, जबकि ये पहले नहीं था। यानी जब मैंने ये इसको प्रेस किया तो फिर ये एरो शो हुआ है, ठीक है। तो इस एरो का मतलब है कि बुलेट्स और ये जो हमारी लाइन शुरू हो रही है ना, इसके दरमियान एक टैब है, ठीक है। यानी इस बुलेट और इस लाइन के दरमियान, इस वर्ड के दरमियान एक टैब का फासला है। अब वो जो टैब का यहाँ पर फासला आ रहा है वो ना तो हमारे प्रिंट में शो होना है और ना ही हमें वैसे फ़ाइल में नज़र आना है। यानी हम हिडन करैक्टर्स को अगर देखना चाहते हैं ना तो फिर हमने इसको प्रेस करना है। इसके अलावा ये देखिए हर दो लफ्ज़ों के दरमियान एक डॉट आ रहा है, हर दो लफ्ज़ों के दरमियान जो है ये एक डॉट आ रहा है। तो ये डॉट क्या शो कर रहा है, ये डॉट शो कर रहा है कि हर दो वर्ड्स के दरमियान एक स्पेस है। तो स्पेस भी एक हिडन करैक्टर है जो कि हमें प्रिंट में शो नहीं होती, लेकिन हमने उसको अप्लाई किया हुआ है, उसे यूज़ किया हुआ है। तो ये जो चीज़ है इसको बेसिकली हिडन करैक्टर्स को देखने के लिए यूज़ किया जाता है। बाज़ औक़ात फ़ाइल में हम कहीं पर कोई डॉक्यूमेंट बना रहे होते हैं तो हमको गलती कर रहे होते हैं या हमें समझ नहीं आ रही होती कि हमने कहाँ पर टैब प्रेस की हुई है, कहाँ पर एंटर, कहाँ पर स्पेस, या कहाँ पर हमारी गलती आ रही है जिसकी वजह से हमारी फॉर्मेटिंग ठीक नहीं हो रही है। तो ये हिडन करैक्टर्स को फिर हम यहाँ से प्रेस करके देख लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा इसकी एक शॉर्टकट की भी है, देखें यहाँ पर इसकी शॉर्टकट की को शो करेगा। क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कंट्रोल प्लस स्टैरिक। तो इसकी हिडन जो शॉर्टकट की है वो स्टैरिक, क्योंकि हम डायरेक्ट नहीं प्रेस कर सकते, स्टैरिक को प्रेस करने के लिए शिफ्ट की यूज़ की जाती है। तो इस हिडन करैक्टर्स को देखने के लिए ना जो शॉर्टकट की हमने यूज़ करनी है वो होगी कंट्रोल शिफ्ट स्टैरिक। ये तीनों कीज़ इकट्ठी दबाएंगे तो हमारे ये हिडन करैक्टर्स जो हैं ये शो होंगे,
ठीक है। तो आज हमने पैराग्राफ रिबन को डिस्कस किया है, होम टैब के पैराग्राफ रिबन को। कल इंशाल्लाह हम स्टाइल्स को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम न्यू टैब को डिस्कस करेंगे, इंसर्ट। आज के लिए बस इतना ही। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ कि फ़ाइल को सेव किस तरह से करना है। फ़ाइल को सेव करने के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया है, इसको मैं सेव करना चाहती हूँ, तो यहाँ पर हमने फ़ाइल पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ से हम सेव पर आएंगे। सेव पर आकर यहाँ पर देख लेना है कि हम किस फ़ोल्डर में उसको सेव करना चाहते हैं। लेट्स सपोज़ हम इसको डॉक्यूमेंट्स में सेव करना चाहते हैं। डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर ये शो कर रहा है कि हम उसको क्या नाम देना चाहते हैं। इसको मैं यहाँ पर लिख देती हूँ IT प्रैक्टिस, और इसको यहाँ से फिर हम सेव कर लेंगे। ठीक है, तो अब ये हमारी फ़ाइल जो है ये हमारे सिस्टम के अंदर सेव हो चुकी है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। कल इंशाल्लाह हम स्टाइल रिबन को डिस्कस करेंगे और फिर हम न्यू टैब को डिस्कस करेंगे।